अचानक एंकर कहता है कि जनरल साहब मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि मेरे पास बहुत जबरदस्त तस्वीरें आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं प्रमाण कि पाकिस्तान ने पंजशीर घाटी में हमला किया है और तालिबान की मदद कर रहा है। कार्यक्रम को बीच में रोककर वो तस्वीरें दिखाई जाती हैं। बाद में पता चलता है कि वो फुटेज इस बात का नहीं है कि पाकिस्तान ने पंजशीर घाटी में हमला किया, नहीं, वो उस बात का फुटेज नहीं है। वो एक वीडियो गेम का फुटेज है जिसका नाम है आर्मा 3, ARMA3। अब आप सोचेंगे कि क्या मैं काल्पनिक बात कर रहा हूं? जी नहीं, यह हुआ है एक न्यूज चैनल जिसका नाम है TV9। मुलायजा फरमाइए, देखिए। पंजशीर जंग में पाकिस्तान के शामिल होने का पहला सबूत, बड़ी खबर। पंजशीर में मंडराते दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सीधे प्ले करें विजुअल्स को। पाकिस्तानी ड्रोन ने नॉर्दर्न अलायंस के ठिकानों पर बरसाए बम और यह चीनी माल है। अब यहां पर जो समझ, ये देखें आप, मैं चाहूंगा फुल फ्रेम पे जरा विजुअल दिखाएं। मैं चाहूंगा स्प्लिट में लेकर सीधे मैं जल चतुर्वेदी के पास चलूंगा। सर, आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पूरे डायनामिक्स में। पंजशीर की जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऐसी थी कि वो पहाड़ों से घिरा हुआ है। उसको कैप्चर करना तालिबानियों के बस की बात नहीं थी। इन स्पाइट ऑफ अमेरिकन वेपनरी, पंजशीर का होल्ड बहुत मजबूत था। एंड देन पाकिस्तान जम्प्ड इन। अफसोस की बात यह है दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई न्यूज चैनल्स इसी आर्मा 3 वीडियो का इस्तेमाल कर रहे थे यह बतलाने के लिए कि पंजशीर घाटी में पाकिस्तान जो है वो तालिबान की मदद कर रहा है और हमले कर रहा है। सिर्फ TV9 नहीं था, रिपब्लिक भी था, जी हिंदुस्तान भी था और TV9 जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं। और इसी तरह से दोस्तों, तालिबान के नाम पर, पंजशीर घाटी के नाम पर न्यूज चैनल्स जो है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देश की नाक कटवा रहे हैं और अपनी तो बेइज्जती करवा रहे हैं, वो एक अलग बात है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, टाइम्स नाउ में ये लोग एक फुटेज चलाते हैं और कहते हैं ये प्रमाण है कि किस तरह से पाकिस्तानी लड़ाकू विमान जो हैं वो हमला कर रहे हैं पंजशीर घाटी में। पूरी गंभीर चर्चा भी हो जाती है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा वीडियो, मगर बाद में यह पता चलता है कि दरअसल ये फुटेज था ही नहीं पंजशीर घाटी का। ये वेल्श वैली में एक अमेरिकी विमान का फुटेज था और उसको लेकर जो प्रशिक्षण जारी था उसका फुटेज था। देखिए साहब, किस गंभीरता से ये रिपोर्टर इस बात की चर्चा कर रहा है, देखिए। See, if you look at these visuals, these indicate two things. One, that Pakistani invasion, full-fledged Pakistani invasion in Panjshir Valley. It's not the Taliban who are fighting, it's basically Pakistan army that's fighting on their behalf. Second thing is that how Pakistan had been lying through their teeth. These visuals nailed their lies. Fawad Chaudhry, you rightly said that short while back, he said that this is an unconventional contact. और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं बूम लाइव का एक आर्टिकल। बूम लाइव के मुताबिक देखिए, रिपब्लिक ने भी वही गलती की जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का किरदार जो है उसकी पुष्टि हो गई है और यहां पर भी उन्होंने वही वीडियो गेम आर्मा 3 का इस्तेमाल किया। उसके बाद दोस्तों, आपके स्क्रीन पर टाइम्स नाउ नवभारत, जी हां, बाजार में एक नया आइटम आया है, टाइम्स नाउ नवभारत, उन्होंने भी आर्मा 3 वीडियो गेम का इस्तेमाल किया। अब आप देखिए दोस्तों, आपके सामने जी हिंदुस्तान, उन्होंने भी इसी तरह से आर्मा 3 वीडियो गेम का इस्तेमाल किया। जैसे मैंने कहा ना, बाजार में एक नया आइटम आया है, टाइम्स नाउ नवभारत, उनका कॉमेडी शो नहीं देखना चाहेंगे आप? मुलायजा फरमाइए। बड़ी खबर अफगानिस्तान के पंजशीर से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान ने हवाई हमले किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पंजशीर में यह हवाई हमला किया है और जानकारी ये मिल रही है कि रेजिस्टेंस फोर्स की लड़ाई को कमजोर करने के लिए रेजिस्टेंस फोर्स के इलाके में उनके लड़ाकों पर पाकिस्तान की तरफ से यह हवाई हमला किया गया है। और इत्तेफाक देखिए दोस्तों, टाइम्स नाउ नवभारत भी वही कर रहा था, वही बात TV9 कर रहा था और अब देखिए रिपब्लिक भी हूबहू वही वीडियो,
वही आर्मा 3 वीडियो गेम का इस्तेमाल करके यह बतला रहा था कि पंजशीर घाटी में तालिबान की मदद करने के लिए पाकिस्तानी लड़ाकू विमान जो है वो अटैक कर रहे हैं। देखिए फिर से ये वीडियो। Pakistan Air Force is in Panjshir. You can see the visuals on your screen from Hasti TV. This is an exclusive video that we have accessed of how there have been air strikes in Panjshir Valley at this point of time. The Resistance Forces spokesperson has been killed. As per reports, Fahim Dashti has also been killed by the air strikes. आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आप जानते हैं कि भारत में जो मीडिया काम कर रहा है उसकी निगाह सब पर है, दुनिया भर में है। आज इसके जरिए दो चीजें हो रही हैं। एक तो देश की नाक कट रही है कि हमारे देश में किस तरह का मीडिया है, नंबर एक। नंबर दो, मीडिया अपनी साख को और नुकसान पहुंचा रहा है। इस तरह की झूठे खबरों का प्रचार प्रसार करना। देखिए, एक होता है फेक न्यूज। ये तमाम खबरें जो है वो फेक न्यूज की कैटेगरी में आते हैं। मगर उससे भी बड़ी बात आप अपना मजाक बना रहे हैं। आपने एक कॉमेडी शो बनाया हुआ है। इत्तेफाकन आज ही के दिन चंद्रमा से ये कथित एलियन जो है वो उतरा था आज से 2 साल पहले। ये वो पत्रकार हैं दोस्तों, इस तरह की वेशभूषा पहनकर खुद का तो मजाक उड़ाते ही हैं, पत्रकारिता के पेशे का भी मजाक उड़ाते हैं। अगर तो ये सिर्फ कॉमेडी कर रहे थे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर ये वो पत्रकार हैं दोस्तों जो अपने न्यूज चैनल्स में बैठकर भारतीय जनता पार्टी की नौकरी बजाते हैं, विपक्ष को टारगेट करते हैं, लिबरल्स को टारगेट करते हैं, यहां तक कि उन पत्रकारों को भी टारगेट करते हैं जो सत्ता से सवाल करते हैं। ऐसे में आज की तारीख में अगर आप उन्हें इस तरह की वेशभूषा में देखें, ये किसी एलियन से कम नहीं लग रहे हैं वैसे, तो फिर आपको हैरत नहीं होनी चाहिए। सबसे चिंता करने वाली बात यह दोस्तों कि इस झूठ की कोई लिमिट नहीं है। जी हिंदुस्तान ने बाकायदा एक वीडियो दिखाया और इस वीडियो में उन्होंने क्या दिखाया कि एक लड़की तालिबान के खिलाफ जो है वो हथियार उठा रही है। मगर हकीकत यह थी कि यह जो तस्वीर थी वो इंटरनेट पर 2020 से घूम रही है और यह लड़की दरअसल बलूचिस्तान की एक लड़की है और वहां का वीडियो है और इससे इन्होंने तालिबान के खिलाफ जो है जो तमाम जद्दोजहद चल रही है उससे बताकर लोगों के सामने पेश किया। इसकी एक मिसाल देखिए। पंजशीर की मासूम और मासूमों ने तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है और ये देखिए तस्वीरें, पंजशीर से ये तस्वीर आई है जहां पर एक मासूम के हाथ में हथियार है और बाकायदा हथियार चलाते हुए वीडियो भी है। इन मासूमों ने हथियार उठा लिए हैं। उन्होंने कहा कि हम तालिबान को मुंहतोड़ जवाब देंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा बूम लाइव और ऑल्ट न्यूज का, क्योंकि जो तमाम जानकारियां मैंने आपके सामने पेश की हैं, ये उन्होंने जो इन तमाम न्यूज चैनल्स को एक्सपोज किया है उसी के चलते मैंने ये जानकारी आप तक पहुंचाई। दोस्तों, एक और खबर आई है और ये बहुत दिलचस्प खबर है, आपको गौर करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, एक तरफ तो हमारे न्यूज चैनल्स पत्रकारिता के नाम पर इस तरह का मजाक कर रहे हैं, दूसरी तरफ यह खबर देखिए न्यूज लॉन्ड्री की। मोदी सरकार ने विज्ञापन पर 3 साल में खर्च किए 2000 करोड़ से ज्यादा रुपए। इन न्यूज चैनल्स पर सरकारी विज्ञापन दिखाई दे रहे थे जो खबरें तो आप तक पहुंचाते नहीं है, क्योंकि देखिए इनमें किसी की हिम्मत नहीं है भारतीय जनता पार्टी से सवाल करना। और जब तुम यही नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें न्यूज चैनल ही नहीं मानता। ऊपर से सरकार ऐसे न्यूज चैनल्स को जो पत्रकारिता के नाम पर मजाक कर रहे हैं, कॉमेडी शो कर रहे हैं, उन्हें विज्ञापन दे रहे थे। खबर पढ़ के सुनाना चाहता हूं। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक सरकार ने साल 2018, 2019-20, 2020-21 में कुल मिलाकर 2299.9 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए। इन 3 सालों में सबसे ज्यादा पैसा 2018-19 में खर्च किया गया है, जो कि 1182.17 करोड़ है। वहीं साल 2019-20 में 708.18 करोड़ और साल 2020-21 में 409.55 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। दोस्तों, दिक्कत क्या मैं आपको बताता हूं। हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी इन न्यूज चैनल्स को देखकर अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं। ये न्यूज चैनल्स सामाजिक सरोकार की खबरें तो बिल्कुल भी नहीं बताते, समाज के हाशिए पर रहने वाले इंसान की दिक्कतें तो बिल्कुल नहीं दिखाते,
सत्ता से सवाल कभी नहीं करते, उल्टा खबरों के नाम पर जो मजाक चल रहा है लगातार लगातार उसकी मिसालें मैं आपके सामने बता रहा हूं। आपको अंदाजा है दोस्तों कि ये जो गोदी मीडिया है वो आपके बच्चों के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना भयानक, कितना खतरनाक है। इनकी रीढ़ नहीं है, ये मैं समझ सकता हूं, मगर जिस तरह का झूठ का प्रचार और प्रसार ये लोग करते हैं इसकी कोई इंतहा नहीं है। हालांकि मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये पहली बार नहीं है जब गोदी मीडिया इस तरह के झूठ का प्रचार प्रसार करता है, इस तरह के कॉमेडी शोज करता है। साल 2007 और 8 की बात है। ये वो दौर है दोस्तों जब तमाम न्यूज चैनल्स में सांप बिच्छू का खेल चलता था। सांप बिच्छू का खेल चलता था। मुझे याद है खली के नाम पर अनाप शनाप शोज चला करते थे, और जिस न्यूज चैनल में मैं काम कर रहा था वहां पर भी इस तरह के तमाम शोज चलते थे, और मैं लगातार उनसे अपील करता था कि भाई खबरों के नाम पर यह सब ना चलाएं। मगर एक बात बता दूं मैं आपको, ये तमाम कॉमेडी चैनल्स चलते थे एंटरटेनमेंट के नाम पर, मनोरंजन के नाम पर, मगर जब खबर आती थी तो ये न्यूज चैनल्स उस वक्त काम करते थे। उस वक्त जो सत्ता में सरकार थी यानी कि कांग्रेस, उससे सवाल करते थे, उससे पीछे नहीं हटते थे। मगर आज की तारीख में ये चैनल्स ना पत्रकारिता कर रहे हैं, ना सरकार से सवाल कर रहे हैं। उन्होंने जर्नलिज्म के नाम पर यह मजाक बना दिया है, और यह हम सबको चिंतित करना चाहिए। इन न्यूज चैनल के एंकर्स की कितनी अक्ल है, कितना सामान्य ज्ञान है, कितनी समझ है, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देने वाला हूं। एक बहस हो रही थी। उस बहस में एक आर्मी ऑफिसर कहते हैं कि बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के बाद कई मुसलमानों को टारगेट किया गया। आप जानते हैं, अगर तो कोई भक्त या कोई वीएचपी बजरंग दल का नेता कहता तो बात समझ आती। एंकर जो वहां बैठी हुई थी, आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा कि भाई मुगलों के वक्त भी तो हिंदुओं को मारा गया था। सुनिए, पहले ये क्लिप देखिए दोस्तों। Are you forgetting that the Supreme Court gave a go ahead? On that name, and instead of pacifying and taking And how many Hindus were killed during the Mughal rule? How many Hindus were killed during the Mughal rule? ऐसे लोग आज की तारीख में न्यूज चैनल्स पर एंकर जर्नलिस्ट बनकर बैठे हुए हैं। 1947 के बाद का भारत और आज से 500 साल पहले का भारत, जमीन आसमान का फर्क है। वो मुगल मर खप गए, उनकी विरासत खत्म हो गई, उनका कोई वंशज नहीं बचा। और आज की तारीख में यह एंकर कह रही है कि वो जो हिंदू जिन्हें मुगलों ने मारा था, अरे मुगलों ने तो मुसलमानों को भी मारा था। क्या तुम्हें पता है कि नहीं कि औरंगजेब ने अपने ही भाइयों की हत्या की थी? बाबर मुसलमानों से ही लड़ा था। और मैं इन दोनों का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इन दोनों को आतताइयों के नाम के तौर पे जाना जाता है, आक्रमणकारियों के नाम पर जाना जाता है, क्रूर शासकों के तौर पर जाना जाता है। इन्होंने तो खुद मुसलमानों को मारा था। मगर मुद्दा वो है ही नहीं। जो चीज 500 साल पहले गुजर गई उसकी चर्चा आज करना और आज के सामाजिक परिवेश में उसको जोड़ के देखना, कॉमेडी है, जहर है। मेरे ख्याल से ये इसकी एक नायाब मिसाल आपको दिखाई देती है। हास्यास्पद भी है